was the belle of the ball. Today's gain was yet another record high. Nvidia Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. साल था 1973। सिर्फ 9 साल का एक लड़का ताइवान से अमेरिका पहुंचता है, लेकिन एक छोटी सी कम्युनिकेशन मिस्टेक उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। उसे एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ उसे रोज बुलिंग सहनी पड़ती थी। कभी टॉयलेट साफ करने पड़ते थे तो कभी बर्तन धोने पड़ते थे। शायद उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही छोटा सा मिडिल क्लास लड़का एक दिन दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ बनेगा, और सिर्फ सीईओ ही नहीं, उस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज भी उसके बनाए चिप्स के बिना एआई की रेस में नहीं जीत सकती। ये कहानी है जेनसन हंग की और निविदा नाम उस एम्पायर की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका पहुंचने के बाद जेनसन के लिए हर एक दिन नए प्रॉब्लम लेकर आता था। लैंग्वेज अलग थी, लोग अलग थे, और जिस बोर्डिंग स्कूल में उन्हें भेजा गया था वहाँ सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज। कई बार बड़े स्टूडेंट उनकी मजाक उड़ाते थे। एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस था, लेकिन शायद वही मुश्किल दिन उन्हें अंदर से मजबूत बना रहे थे। कुछ सालों बाद उनकी फैमिली ओरेगोन शिफ्ट हो गई। यहाँ से जेनसन की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। उन्हें मशीन से अजीब सा लगाव था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज दे दो वो उसे चलाने से ज्यादा समझना चाहते थे कि अंदर काम कैसे करती है। बाकी बच्चे गेम्स खेलते थे, जेनसन फ्यूचर के बारे में सोचते थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। कॉलेज के दिनों में पैसा बहुत नहीं था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे जॉब्स भी करते रहते थे। उनके लिए सक्सेस का मतलब लग्जरी नहीं था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जेनसन सिलिकॉन वैली पहुंच गए। आज सिलिकॉन वैली का नाम सुनते ही $1 बिलियन स्टैंडअप याद आता है, लेकिन उस वक्त सब कुछ इतना ग्लैमरस नहीं था। यहाँ सिर्फ एक ही रूल चलता था, या तो कुछ नया बनाओ या फिर भूल जाओ। जेनसन ने 2 अलग अलग चिप्स कंपनीज में काम किया। वही उन्होंने एक चीज नोटिस की, पूरी इंडस्ट्री सीपीयू को फ्यूचर मान रही थी। इंटेल जैसे इसी रेस में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जेनसन का दिमाग कहीं और चल रहा था। उनका मानना था कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं बने। एक दिन ऐसा आएगा जब मशीन्स को फोटोज, वीडियोज, गेम्स और बिलियंस ऑफ यूजर कैलकुलेशन एक साथ प्रोसेस करनी होगी। उस वक्त ये आइडिया ऑलमोस्ट पागलपन लगता था। गेमिंग इंडस्ट्री अभी छोटी थी, एआई नाम की चीज लोगों ने सुनी भी नहीं, और इन्वेस्टर्स सिर्फ उसी आइडिया पे पैसा लगाना चाहते थे जिस पर हाथों हाथ प्रॉफिट। लेकिन हिस्ट्री में हर बड़ी कंपनी एक ऐसा आइडिया से बनी है जिसे शुरू में लोग बेकार समझते थे। कैलिफोर्निया एक छोटे से रेस्टोरेंट में 3 इंजीनियर्स लंच कर रहे थे। टेबल पर कॉफी रखी थी और डिस्कस चल रही थी कंप्यूटर के फ्यूचर की। इसी लंच के दौरान जेनसन, चेरिस और कोर्टिस ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने आने वाले 30 साल की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल दी। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। नाम रखा गया नवीदिया। ना कोई बड़ा ऑफिस, ना $1 बिलियन फंडिंग, ना कोई गारंटी की कंपनी चलेगी। बस 3 इंजीनियर्स और एक पागल सा विजन। वो दुनिया का सबसे पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेस बनाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी मार्केट को ग्राफिक्स की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। इन्वेस्टर को लगता था ये बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और सच कहा, शुरू के 2 साल देखकर लग भी नहीं रहा था कंपनी पैसा जला रही है। प्रोडक्ट एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहे थे, और धीरे धीरे नवीदिया उस मोड पर पहुंच गई जहां एम्प्लॉइज को लगने लगा कि शायद कंपनी कुछ ही महीनों की मेहमान है। जेनसन के सामने अभी सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो अपना सपना छोड़ दे या फिर एक ऐसा रिस्क ले नवीदिया को हमेशा के लिए खत्म कर देता, या फिर हिस्ट्री बना देता। और वहीं एक डिसीजन नवीदिया को 4 ट्रिलियन की जर्नी पर ले गया। 1995 तक नवीदिया के हालात इतना खराब हो चुकी थी कि कंपनी के पास पैसे लगभग खत्म हो रहे थे। ऑफिस में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कितने दिन और। इन्वेस्टर को भरोसा टूटने लगा था, एम्प्लॉयज को सैलरी की टेंशन थी, और जेनसन हंग को पहली बार एहसास हुआ शायद उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। कंपनी का पहला बड़ा प्रोडक्ट मार्केट में आया, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गया। कस्टमर्स ने उसे पसंद ही नहीं किया। करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत कुछ ही हफ्तों में बेकार हो गई। उसी वक्त ज्यादातर फंडर्स कंपनी बंद कर देते, लेकिन जेनसन ने कुछ और किया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया और एक लाइन बोली, गलती प्रोडक्ट में नहीं हुई, विजन में हुई। यही लाइन नवीदिया की तकदीर बदलने वाली थी। जेनसन ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया।
जो प्रोडक्ट बन रहा था उसे बीच में ही रोक दिया गया। पूरी कंपनी को फोकस सिर्फ एक नए ग्राफिक्स चिप में शिफ्ट कर दिया गया। ये डिसीजन इतना रिस्की था कि अगर ये फेल होता तो निविदिया ऑफिशियली ख़त्म हो जाती। कई महीनों तक टीम दिन रात काम करती रही। प्रेशर इतना था कि हर दिन कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर रहा था। और फिर 1997 में निविदिया ने अपना नया ग्राफिक प्रोसेसर लॉन्च किया। इस बार मार्केट का रिस्पॉन्स बिल्कुल दूसरी साइड था, बिल्कुल अलग था। गेमिंग कंपनीज ने पहली बार महसूस किया कि कोई पावरफुल ग्राफिक्स फ्यूचर बन सकता है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1999 में निविदिया ने GeForce 256 लॉन्च किया। कंपनीज ने इसी दुनिया का पहला GPU कहा। उस वक्त बहुत लोगों ने इस टर्म का मजाक उड़ाया। उन्हें लगा ये सिर्फ मार्केटिंग का नया नाम है, लेकिन जेनसन को पता था ये सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप्स नहीं थी, ये कंप्यूटिंग का अगला चैप्टर था। GeForce 256 हिट हो गया। पहली बार निविदिया सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, और फिर अचानक अगले कुछ सालों में गेमिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोड करने लगी। हर नए गेम को पहले से ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स चाहिए थे, और हर बार डेवलपर्स एक ही कंपनी की तरफ देखते थे, निविदिया निविदिया निविदिया। लेकिन जेनसन का टारगेट सिर्फ गेमिंग नहीं था, वो फ्यूचर देख रहे थे। एक ऐसा फ्यूचर जहां GPUs सिर्फ गेमिंग नहीं बल्कि साइंस, मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी पावर देंगे। उस वक्त लोग हंस देते थे, जेनसन की बातों पर मजाक उड़ाते थे। किसी को लगता ही नहीं था कि ग्राफिक्स चिप्स का एक दिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी बन जाएगी। लेकिन 2012 में सब कुछ बदल गया। एक AI प्रोजेक्ट ने निविदिया का GPUs का यूज करके मशीन लर्निंग में ऐसा रिजल्ट दिया जिसे देखकर पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टीच इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी हैरान रह गई। जेनसन को तुरंत समझ आ गया ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि ये फ्यूचर है। जेनसन को अपनी बातों पर पूरा भरोसा था, उन्हें अपने सपनों पर कॉन्फिडेंस था, और यहीं से निविदिया ने अपना पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट कर दिया। ये वही डिसीजन था जिसका असली रिवॉर्ड दुनिया को 10 साल बाद देखने को मिला। 2022 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ तो दुनिया की नज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टिक गई। हर बड़ी कंपनी एक ही रेस में उतर चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न, सभी को AI बनाना था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, AI बनाना जितना मुश्किल नहीं था, उससे ट्रेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। और यही वो जगह थी जहां जेनसन हंको का 30 साल पुराना विजन सच साबित हुआ। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हजारों GPUs की जरूरत पड़ती थी, और दुनिया के सबसे पावरफुल GPUs सिर्फ एक ही कंपनी बना रही थी, निविदिया। जो कंपनी कभी बैंकक्रप्ट की एज पर खड़ी थी, अब उसके कस्टमर दुनिया की सबसे बड़े टेक कंपनीज बन चुके थे। निविदिया की टेक्नोलॉजी का हाथ था। डिमांड इतनी बढ़ गई कि एक ही कंपनीज महीनों तक निविदिया के चिप्स का वेट करते रहे, और फिर हिस्ट्री बन गई। निविदिया ने मार्केट वैल्यू $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई। ये सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस नहीं थी, उस इंजीनियर की जिसने बचपन में बुलिंग सहनी पड़ी, जो टॉयलेट साफ करता था, जो एक गलत एडमिशन की वजह से मुश्किल जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया था। अगर उसने उस वक्त हार मान ली होती तो शायद आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भी बिल्कुल अलग होती। जेनसन हंग ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई, लोग तुम्हारी करंट सिचुएशन देखकर तुम्हारे फ्यूचर वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो अपनी सिचुएशन से ज़्यादा अपने विजन पर भरोसा करते हैं। और शायद इसीलिए एक मिडिल क्लास लड़का जो कभी अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में स्ट्रगल कर रहे थे, आज दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक का लीडर है। और ये कहानी सिर्फ निविदिया की नहीं, ये प्रूफ है कि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए पैसा नहीं, सिर्फ एक सही विजन और उस पर टिकने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर ऐसी ही वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।